बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की साखी बहुत ही रूहानी भरी है जी। और हमें इस साखी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी। साखी शुरू करने से पहले हम संगत से एक ही बेनती करते हैं जी कि साखी को शुरू से अंत तक पूरी सुने जी। सात संगत जी, ये घटना हुजूर बाबा सावन सिंह जी के समय की है जी। जब बड़े महाराज जी ने डेरे में एक कुआं बनवाया था, तो उस कुएं से पानी निकालने के लिए एक बैल को लगाया गया। वे बैल पूरा दिन कुएं के चारों ओर घूम घूम कर पानी निकालता था। परंतु जब भी बड़े महाराज जी अपनी कोठी से निकलते और कुएं के पास रुकते थे, वह बैल भी बाबा जी को देखकर रुक जाया करता, चाहे उस बैल को कितने ही डंडे क्यों न मारने पड़े, पर वे आगे को नहीं बढ़ता था। जब तक बड़े महाराज जी वहां से चले नहीं जाते, तब तक वह बैल बहुत ध्यान से बड़े महाराज जी के चेहरे की तरफ देखता रहता था। जब कभी बड़े महाराज जी किसी काम से बाहर जाते और जब वापस आते, तो कुएं के पास फिर किसी न किसी की मुलाकात बड़े महाराज जी से हो जाती, और जैसे ही बाबा जी रुकते थे, वह बैल भी वहीं पर रुक जाता था। फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, वे वहां से एक भी कदम आगे नहीं चलता था। संगत जी, एक बार कुछ सेवादारों ने हुजूर महाराज जी से पूछा कि आप जब भी कुएं के पास रुकते हो, तो ये बैल आपको देखकर रुक जाता है, फिर तो चाहे इससे जितने मर्जी डंडे मारो कि एक कदम भी नहीं चलता, पर जब आप चले जाते हो फिर चलना शुरू कर देता है। इसका राज क्या है? हम सब इसके बारे में जानना चाहते हैं। तब बड़े महाराज जी ने सेवादारों को बताया कि ये जो बैल है, ये पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन ये लोगों की बेईमानी करना, गरीबों के पैसे लेना जैसे काम किया करता था। लेकिन इसने पिछले जन्म में एक बार किसी संत महात्मा का सत्संग सुना था, जिसकी वजह से इसको इस जन्म में संगत की सेवा करने का मौका मिला। अब इतने लोगों का खाया है, तो इसे भुगतान तो करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको बैल की जोनी मिली है। सेवादार ने कहा, बड़े महाराज जी, फिर ये आपकी तरफ क्यों देखता है? जब आप रुकते हो तो रुक जाता है, इसका मतलब क्या है? बड़े महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, ये मुझसे कहता है कि अब तो मुझे मुक्ति दे दो, तो मैं इससे कहता हूं कि तू तो बहुत भाग्यशाली है, जो तुझे संगत की सेवा करने का मौका मिला है। तू तो फिर भी संगत की सेवा कर रहा है और पानी निकालने का काम कर रहा है। अगर तू कहीं किसी गाड़ी बान वाले के पास होता, भोजा ढोता, तो तेरा क्या हाल होता? तुझे धूप में खेतों में जोतते और तेरे ऊपर कई टनों का बोझ होता। फिर जब तुम नहीं चलते, तो तेरी पीठ के ऊपर उन्होंने डंडे बरसाने थे, मार मार के तेरा पूरा हाल कर देना था। तू तो उस कुल मालिक का शुक्र कर कि तुझे संगत की सेवा में लगाया है और तेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा है। तुझे खाना पीना सब टाइम से मिलता है। जब तेरा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। साथ संगत जी, हमें ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी है कि अगर हम भी किसी से बेईमानी करते हैं, किसी का अपने फायदे के लिए नुकसान करते हैं, तो अगली बारी हमारी भी हो सकती है जी। फिर हमें कोई बख्श नहीं सकता। इसलिए हमारे मन में
किसी के प्रति बुरे विचार या पाप नहीं होने चाहिए। एक अच्छा सत्संगी बनने से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि अगर मन में पाप और बेईमानी लेकर हम सतगुरु की शरण में जाएंगे तो हमें परमात्मा के रास्ते पर चलने में बहुत सी कठिनाइयां और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जी। हमारा मन हमें इस रास्ते पर चलने से बार बार भटकाएगा, इसलिए मन में किसी के प्रति बुरा करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में हमारे सतगुरु विराजमान है, इसलिए मन में कोई गलत भावना रखे बिना ही हमें रूहानियत का सफ़र तय करना है जी। साथ संगत जी, वीडियो अगर पसंद आई तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। और अगर आपको भी बाबा जी की रूहानी साखियाँ सुनना पसंद है तो आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।